गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी सीए फाउंडेशन पे। हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मंजिल है, ये डेस्टिनेशन है उन सभी लोगों के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की इच्छा रखते हैं। हम रोज सुबह 11 बजे मिल रहे हैं, मिलता हूं मैं आपसे, बात करता हूं आपसे कुछ जनरल टॉपिक पे और आपको हमेशा एक चीज कहता हूं कि सबसे जरूरी होती है इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप ले सकते हो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक अच्छा डिसीजन। तो मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल, हूं आपके सामने फिर से आज एक नए दिन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा कि आज टेक्निकल एरर्स की वजह से हम लोग 11 बजे नहीं मिल सके, थोड़ा विलंब से, थोड़ा देरी से मिल रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, अगर मन के अंदर जज्बा है, अगर मिलने की इच्छा है, कुछ करने की, कुछ बांटने की इच्छा है, तो दुनिया की कोई परेशानी, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और यही जज्बा रखते हुए, यही पैशन रखते हुए मैं हूं आपके सामने आज का टॉपिक लेके। आज का टॉपिक क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिटेल्स ऑफ सीए फाउंडेशन कोर्स। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हम इस कोर्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि सीए होता क्या है, सीए करता क्या है। मेरे वो सारे दोस्त जिन्होंने शायद लाइफ में कभी इस नाम को, इस वर्ड को सुना होगा या नहीं सुना होगा, शायद उन लोगों को आज पता चल गया होगा कि सीए होता क्या है, एग्जैक्टली कौन होता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत सारी गलतफहमियां होती है, बहुत सारे लोग हमें डराते हैं, समझाते हैं, भाई सीए नहीं करना चाहिए, 2% रिजल्ट लगता है, 4% रिजल्ट लगता है। आज का ये जो हमारा इंटरेक्शन है ना, ये इंटरेक्शन उन सभी लोगों का जवाब है। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं पूरे अपने सेशन में कहीं से कहीं भी आपको फोर्स नहीं करूंगा सीए करने के लिए, मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन, यू हैव टू टेक डिसीजन। क्या करना चाहते हैं, डिसीजन पूरा आपका होगा। क्योंकि ये जो कोर्स है ना दोस्तों, इसके बारे में एक चीज समझ लेना, ये कोर्स वो ही बच्चा कर सकता है जिसके यहां से दिल से आवाज आती है मुझे सीए करना है। अगर आप अपने पेरेंट्स के दबाव में, अगर आप मेरे इन्फ्लुएंस में, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके ये कोर्स करने का डिसीजन लेते हैं, तो मैं अभी कह रहा हूं ये कोर्स नहीं होगा। क्योंकि रास्ता सीधा है पर मुश्किल है, आसान नहीं है। और इस मुश्किल रास्ते को तय करने के लिए जो जोश चाहिए, जो जज्बा चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत कहीं से किसी से लाई नहीं जाती, मांगी नहीं जाती। वो हिम्मत खुद को अपने अंदर बनानी पड़ेगी। और वो हिम्मत उन्हीं में होगी जो खुद अपने आप ये डिसीजन लेंगे कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है। तो मैं आपको अभी कह रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है इस कोर्स को करने की। जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत समय है हमारे पास, बहुत टाइम है हमारे पास। आज का ये जो सेशन है, इसमें मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, कट ऑफ डेट क्या होता है, कैसे क्या, सब चीजें हम देखेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बी पेशेंटफुल, लिसन केयरफुली, सारा इंफॉर्मेशन गैदर करो। अरे सीए करना नहीं करना वो बात की बात है, छोड़ो उसे, करना नहीं करना वो बाद में देखेंगे हम। लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें जानकारी चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हम एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, हमारे पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, ताकि कभी हम किसी के पास बैठे तो ऐसा ना हो, मुझे पता ना हो कि सीए होता क्या है या सीए कैसे किया जाता है। तो आज का ये जो वीडियो है, आज का जो सेशन है, इसको करते हैं शुरू। फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये हैशटैग को ना भूलिएगा, सीए लाइफ डेली। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, ये एक आदत है, ये एक जरूरत है, ये आपका और मेरा रूटीन है, ये आपके और मेरे मिलने का एक बहाना है। मैं और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। I would like to thank you from the core of my heart for the love and affection that you are giving to the videos. I've read all the comments. हमारी टीम टाइम एंड अगेन वो कमेंट्स को रिप्लाई करती है, बट स्टिल आज के सेशन में मैं कुछ वो स्पेशल कमेंट्स यहाँ पे लेने वाला हूँ, देखने वाला हूँ और आप लोगों के सामने उनका जवाब देने वाला हूँ। तो जुड़ते रहिए, मिलते रहिए, मुझसे बात करते रहिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ, इट इज @IMCACS अंशुल। कनेक्ट टू मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कनेक्ट कीजिए मुझसे। यहाँ पे यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं और जहां पे भी आप मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, इस हैशटैग को यूज करना ना भूले, द
हैशटैग इज CA Live Daily। ये हैशटैग आपके और मेरी एक आदत है, आपका और मेरा मिलने का एक बहाना है। सो आज भले ही हम विलंब से मिल रहे हैं, देरी से मिल रहे हैं, कल सुबह याद रखिएगा, कल सुबह हम फिर से हमारे रेगुलर टाइम पे मिलेंगे। तो आज के सेशन को करते हैं शुरू। आज के सेशन को देखने से पहले दोस्तों मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने अभी तक क्या देखा था। In the last session, yesterday's session, I have explained you at an outset एक broad journey कैसे होती है CA कोर्स की, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और इस डायग्राम को देखिएगा, यहां मैंने आपको बताया था कि CA कोर्स जो होता है ना, उसके दो एंट्री रूट्स होते हैं। एक है CA फाउंडेशन रूट और दूसरा होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो CA फाउंडेशन रूट वो सारे लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, CA फाउंडेशन रूट वो सारे लोगों के लिए है जिनका 12th स्टैंडर्ड एग्जाम हो चुका है, who have appeared और पास्ट 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन 2020 और बिफोर 2020। समझ में आ रहा है? मतलब आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल, 10 साल पहले या लास्ट ईयर अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आपके लिए बना है CA फाउंडेशन रूट, और अगर आप ग्रेजुएशन से आगे हैं तो आपके लिए बना है डायरेक्ट एंट्री रूट। दोस्तों मैं यहां पे इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे पर्सनल ओपिनियन ने अगर कोई भी बंदा किसी भी एज में किसी भी लेवल पे CA कोर्स करना चाहता है, इफ ही वांट्स टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, उसको हमेशा शुरुआत करना चाहिए फाउंडेशन रूट से और ना कि डायरेक्ट एंट्री रूट से, क्योंकि उस रूट के अलग झटके हैं, उस रूट का रास्ता इतना आसान नहीं है। क्यों, क्या, कैसे, बहुत समय हमारे पास और हमें तो बहाने चाहिए बात करने का। जरूर करेंगे उस पर बात, लेकिन कुछ दिनों बाद। दोस्तों आज हम हमारा पूरा फोकस करेंगे CA फाउंडेशन रूट पे, जहां मैं आपको समझाऊंगा कैसे शुरुआत की जाती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की राइट फ्रॉम CA फाउंडेशन। कल हमने जो हमारा इंटरेक्शन था उसमें हमने ये भी डायग्राम देखा था कि आपकी जो मंजिल है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, इस मंजिल के हैं 3 पड़ाव। सबसे पहला पड़ाव है CA फाउंडेशन, दूसरा है इंटरमीडिएट और तीसरा है CA फाइनल। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने ये वॉक थ्रू भी किया था, जो अगर आपको याद हो तो इस वॉक थ्रू के अंदर सबसे पहले आपको 12th की एग्जाम देनी होती है, फिर ये एग्जाम आपको पास करनी पड़ती है। ये एग्जाम पास करने के बाद आपको देना होता है, अपेयर करना होता है फॉर CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। आपको CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन पास करनी होती है, आपको रजिस्टर करना होता है CA इंस्टीट्यूट के पास फॉर द नेक्स्ट स्टेज CA इंटरमीडिएट। आपको इंटरमीडिएट की एग्जाम में अपेयर करके उसे पास करना होता है और फिर आपको CA इंस्टीट्यूट के पास जाके रजिस्टर करना पड़ता है। 2 चीजों के लिए, क्या है वो 2 चीजें, एक है CA फाइनल और दूसरा है 3 साल की आर्टिकल्स ट्रेनिंग। और इसके साथ साथ जब आप करते हैं पढ़ाई तो आप बन जाते हैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सभी मैंने बहुत डिटेल में कल एक्सप्लेन किया था, बट मैंने कहा आज फिर से मुझे गो थ्रू करना चाहिए। और ये डेट्स मैंने आपको यहां बताई थी कि वो सारे मेरे दोस्त जो इस साल इन द ईयर 2020 दे हैव अपीयर्ड फॉर 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, फरवरी मार्च 2020 में 12th की एग्जाम दे चुके हैं, जिनके पास अभी हॉल टिकट है, शायद रिजल्ट नहीं आया। और वो सारे दोस्त जिनका 12th का एग्जाम 2019 या उससे पहले हो चुका है, मतलब उन लोगों की 12th की मार्कशीट उनके पास है, वो सभी लोगों के लिए ये डेट्स यहां पे मैंने लिखी है। वो सभी लोगों की CA फाउंडेशन की एग्जामिनेशन कब आने वाली है दोस्तों? सो दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन नवंबर 2020। यस, अभी क्या चल रहा है? जून। कितने महीने बाद? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? 5 मंथ्स। 5 महीने बाद आप लोग शुरुआत कर सकते हैं अपनी जर्नी की एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो नवंबर 20 की जगह नवंबर 21। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो और 1 साल। तो ये जो डेट्स यहाँ पे, ये जो कैलकुलेशंस यहाँ पे, ये सब उन लोगों के लिए है जिनकी या तो 12th की एग्जाम्स हो चुकी है या फिर वो 12th की एग्जाम दे चुके हैं इस साल एंड दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ये सब बेसिक चीजें कल हमने देखी थी और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं आगे। आज का हमारा जो ये सेशन है, ये सेशन हम पूरी तरह फोकस करने वाले हैं CA फाउंडेशन पे। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू हरी अप। आपको मैं कहूंगा जल्दबाजी मत कीजिए डिसीजन लेने में, पहले इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको लेना है डिसीजन। तो यहां मैं आपकी मदद करूंगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं अबाउट CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन।
दोस्तों एक चीज मैं ये इंफॉर्मेशन देने से पहले आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सीए की एग्जामिनेशन होती है, सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम होती है, इस एग्जाम में कोई भी स्ट्रीम का बंदा एडमिट हो सकता है। मतलब सीए फाउंडेशन एग्जाम वो बंदा भी दे सकता है जिसने अभी या पहले 12th स्टैंडर्ड साइंस से किया है या 12th स्टैंडर्ड आर्ट से किया है। कॉमर्स तो ऑब्वियसली है ही। सिर्फ इतना ही नहीं, परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पे। चाहे आप 40% लाके पास हुए हो या आप मेरिट रैंकर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीए में कोई पार्शियलिटी नहीं है। आप कोई भी कास्ट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एज के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी एज में सीए ये कोर्स की शुरुआत कर सकते हो। मतलब इसीलिए मैं कहता हूं ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स किसके लिए बना है? ये कोर्स बना है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। मतलब आप टॉपर हो या आप डफर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी मेहनत करने की तैयारी है, इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, ऐसे नहीं 2 दिन मेहनत किया और फिर छोड़ दिया, नहीं, कंसिस्टेंटली अक्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा। जिस दिन से ये कोर्स ज्वाइन किया, अक्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा। सर कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? एक सवाल बच्चा बड़ा कॉमन पूछे, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? सर हमने सुना है ना सीए में सर 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, सर 12-12 घंटे पढ़ना पड़ता है। सर कैसे पढ़ेंगे हम 10-12 घंटे? आज तक नहीं पढ़ा हमने। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, रोज पढ़ते हो, तो सिर्फ 3-4 घंटे पढ़ने से भी काम हो जाएगा। पर वो जो 3-4 घंटे पढ़ोगे ना, वो होल हार्टेडली पढ़ना है, हाफ हार्टेडली नहीं चलेगा बेटा। पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अगर पढ़ने की तैयारी है तो हां आप सीए कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो ये मैं आपको पहले बेसिक्स बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं सीए फाउंडेशन के बारे में। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, मैंने सब कुछ लिखा है। सीए फाउंडेशन जो ये कोर्स है, इस कोर्स की शुरुआत कब की जा सकती है? व्हेन कैन यू स्टार्ट सीए फाउंडेशन? माय डियर फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन आप स्टार्ट कर सकते हो आपकी 12th की एग्जाम देने के बाद। मतलब इन ऑर्डर टू गो टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम ICAI कहते हैं और आगे के लेक्चर में वही कहेंगे, तो आपको ICAI के पास सबसे पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। यू हैव टू फिजिकली डोंट गो एनीवेयर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ICAI का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरी तरह ऑनलाइन होता है, और वो ऑनलाइन कहां किया जाता है? तो ये वेबसाइट यहां आपके सामने लिखी है, www.icai.org। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, समय है, 30 जून लास्ट डेट है। अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन लो, 2-3 दिन रुको, रोज मैं मिलूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा, पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, मुझे वो डाउट पूछ सकते हो। कहां पे जुड़ सकते हो? फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @IMCACS अंशुल। आप मुझे यहां कमेंट में कमेंट कर सकते हो, फेसबुक ट्विटर पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन ये हैशटैग मत भूलिएगा, CA लाइव डेली। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो है या तो 12th स्टैंडर्ड का हॉल टिकट या फिर आपकी 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट। सो प्राइमरीली इन ऑर्डर टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन यू नीड आइदर ऑफ दीज 2 डॉक्यूमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन कब करना चाहिए और एग्जाम्स कब होती है? सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स साल में 2 बार होती है, इन द मंथ ऑफ मे एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो वो सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी 2020 में फरवरी मार्च में 12th की एग्जाम्स दी है, सर हम लोग कब दे सकते हैं सीए फाउंडेशन की एग्जाम? क्या हम मई में दे सकते हैं? आंसर इज नो। अर्लीस्ट यू कैन गिव एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ नवंबर। समझ में आ रहा है? तो जो फरवरी मार्च में एग्जाम्स देते हैं वो लोग सीए फाउंडेशन की एग्जाम कब दे सकते हैं? नवंबर में दे सकते हैं। और अगर आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम नवंबर में देना है तो चेक करो यहां पे कट ऑफ डेट मैंने क्या लिखा है। फॉर नवंबर अटेम्प्ट द कट ऑफ डेट इज 30th जून। इसका मतलब क्या है? आज की डेट क्या है बेटा? 4th जून। सो आज भी मैंने आपसे कहा है हमारे पास 26 दिन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हम 27, 28 या 29 जून को रजिस्ट्रेशन करेंगे, नहीं, इतना लेट नहीं करेंगे। मैं आपसे सिर्फ 2-3 दिन मांग रहा हूं। आप मेरे सेशंस देखो, समझो, पूरी इंफॉर्मेशन लो और फिर एक सोचा समझा डिसीजन लो कि आपको सीए करना है या नहीं करना है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इफ यू वांट टू डू सीए, इफ यू
are targeting November 2020 examination, then you should do registration before 30th June 2020. The entire registration process, पूरी registration process online है. कहां पे की जाती है? इस वेबसाइट पे की जाती है जिसका नाम है www.ici.org. और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है और इसी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा. आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखें. बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत डिटेल वीडियो है. डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है. एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वहां मैंने बताया है, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है. तो आप वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या तैयारी चाहिए, कितनी फीस है, क्या है, वो सब आपको उस वीडियो में मिलेगा. बहुत प्यार मिला है उस वीडियो को, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों को फायदा हुआ है. 80-90,000 व्यूज मिले हैं उस वीडियो को. सो आप भी जरूर देखिएगा वीडियो. कहां मिलेगा वीडियो? इसी चैनल पे मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. तो पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन. दूसरा स्टेप, ये जो एग्जामिनेशन है सीए फाउंडेशन की, ये एक हाइब्रिड एग्जामिनेशन है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड एग्जामिनेशन? हाइब्रिड का मतलब होता है इट इज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन किस चीज का है? यहां पे 4 पेपर्स होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स पेपर. ये जो 4 पेपर्स है उसमें से 2 पेपर्स हैं सब्जेक्टिव और 2 पेपर्स हैं ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव पेपर? तो जैसा हम 10th 11th 12th में देखते आ रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक आंसर शीट दी जाती है, उसमें हम प्रॉपर फॉर्मेट्स बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन वी डिराइव आंसर. दैट इज नोन एज सब्जेक्टिव पेपर. देन व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव पेपर? ऑब्जेक्टिव पेपर मींस द क्वेश्चंस आर एमसीक्यू बेस्ड. देयर इज वन क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस A B C D और आपको एक ऑप्शन करना है सेलेक्ट. तो ये जो एग्जामिनेशन है इट इज कॉम्पोजिशन ऑफ दीज 2 पर्टिकुलर पैरामीटर्स. यहां पे क्योंकि एग्जाम का नाम ही है सीए फाउंडेशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICI चाहता है आपके सीए कोर्स की नींव रखना, फाउंडेशन रखना. फाउंडेशन किस चीज का? बेसिक्स का. मतलब यहां पे आपको हर चीज कंसेप्चुअली पढ़ना है. दोस्तों मुझे लगता है ये अप्रोच सही भी है. मतलब काफी बार ये देखा है कि बच्चा मैकेनिकली पढ़ता है. हमें मैकेनिकली नहीं पढ़ना है, हमें हर चीज में सवाल पूछना है और जवाब ढूंढना है. ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या है इसका लॉजिक, कैसे है इसका लॉजिक. डोंट बी डमी ब्रेन्स, डोंट मेक योर ब्रेन्स डमी. सोचने पे मजबूर करो, क्योंकि सोचोगे तो सवाल उठेंगे, सवाल उठोगे तो जवाब ढूंढोगे और जवाब ढूंढोगे तो पढ़ाई होगी. खत्म. पढ़ाई है क्या? आपके आसपास में जितनी सारे कंसेप्ट है, जो ये दुनिया है, उसको समझना ही तो पढ़ाई है. यही तो उसी समझना है. तो इस चीज का हमें रखना है ध्यान कि कुछ भी क्यों ना हो, हमें हमारा टारगेट अचीव करना है और उसके लिए हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए. इसीलिए सब्जेक्ट का नाम है सीए फाउंडेशन. दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट हम सभी को पता है, ठीक है? नहीं पता है तो भी हर एक बंदा ये समझता है, क्योंकि ब्याज, इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है. आपने 1000 रुपीज को 1 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट किए. ध्यान से सुनना, एग्जांपल ब्रेन में डेटा रिटेन करना. 1000 रुपीज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 1 जनवरी. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% इज पेएबल. एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर को आपके बैंक में बैलेंस क्या होगा? आई होप क्वेश्चन समझ में आया है. आई रिपीट, आपने 1 जनवरी को बैंक में 1000 रुपए जमा किए. बैंक आपको कहता है हम आपको 10% पर एनम इंटरेस्ट देंगे, ठीक है? आपसे सवाल यह पूछा है कि 1 साल बाद मतलब 31 दिसंबर को आपके बैंक में कितना बैलेंस होगा? जवाब होगा दोस्तों इसका क्या? 1100 रुपीज. कैसा आया 1100 रुपीज? सो 1000 इज द प्रिंसिपल और उस पर 10% के हिसाब से 100 रुपए इंटरेस्ट होता है. तो 1 साल बाद आपके बैंक में बैलेंस कितना होगा? 1000 प्रिंसिपल प्लस 100 रुपीज, टोटल 1100 रुपीज. करेक्ट? ऐसे क्वेश्चन आते हैं 11th 12th में. सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है. यही क्वेश्चन सीए में कैसे आता है अब ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना. 1000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 1st ऑफ जनवरी. सुनना ध्यान से. 1000 रुपीज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 1st ऑफ जनवरी becomes 1100 on 31st December. At what rate have you earned interest? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? कितना अलग तरीके से पूछा है, कितना अलग पैटर्न है. 1000 रुपए 1 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट किया, जो 31 दिसंबर को 1100 रुपए बन रहा है. तो आपसे सवाल पूछा है व्हाट इज द आर. आर मतलब व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट.
सवाल वही है, पैकिंग नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? सवाल वही है, पैकिंग नहीं है। ये है सीए कोर्स। अब समझो, अगर कोई बंदा सिर्फ कैलकुलेटर चलाना सीखेगा या सिर्फ मल्टीप्लायर सीखेगा, वो ये क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बंदा कंसेप्चुअली सीखेगा ना, तो वो ये क्रैक कर लेगा कि हाँ 1100 माइनस 1000, ये 100 एक्स्ट्रा किस चीज का मिला है? इंटरेस्ट का मिला है। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 100 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो अब आपको पता चलेगा कि एक साल का इंटरेस्ट आपका किस रेट से मिला है? 10% पर एनम। ये है सीए एग्जाम। और मैं कहता हूं ये सीए की क्यों बात करें हम? ये तो जनरल है यार, ये तो कॉमन सेंस है, ये तो बेसिक्स है, ये हमें समझ में आना चाहिए। नहीं तो हम क्या पपेट्स हो जाएंगे, कठपुतली कहलाएंगे। हम कोई चीज क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता। इट्स एज गुड एज हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम फंक्शन के हिसाब से क्लोथिंग पहनते हैं, करेक्ट? अगर हम कुछ खाते हैं तो हम हमारे मूड के हिसाब से खाते हैं। तो जब हम खुद को इतना समझते हैं तो हम ये क्यों नहीं समझते कि पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये जनरल नॉलेज है, हमारे आसपास की चीजें हैं जिसको अगर हमने समझ लिया तो पढ़ाई हमारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो ये चीज को देखना जरूरी है। सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स हैं और मार्किंग स्कीम क्या है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये आपके सामने है। सीए फाउंडेशन, दिस एग्जामिनेशन कंप्राइजेस ऑफ 4 पेपर्स। 4 पेपर्स होते हैं इसमें। पेपर नंबर 1 इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये है मेरा पेपर। आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। इट्स 100 मार्क सब्जेक्टिव पेपर। 100 मार्क का सब्जेक्टिव पेपर होता है दोस्तों, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और पेपर्स आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इस पेपर का कि इस पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। मतलब अगर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं लेकिन 50-60% सॉल्व किया और वो 50-60% सही है तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ वापस आएंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस पेपर का, स्टेप वाइज मार्किंग। अगर मैं सिलेबस की बात करूं उस पे ऑब्वियसली हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, मैं आपके सामने आऊंगा, डिस्कस करूंगा कि सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सब्जेक्ट पे बात करूं, किसी टॉपिक पे बात करूं, कोई टॉपिक एड्रेस करूं, मेरे पास तो लिस्ट है, मैंने बना रखी है कौन कौन से लिस्ट पे मैं रोज 11 बजे आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा टॉपिक सर जिस पे हम बात करते हैं, जिस पे आप बात कीजिए सर, तो आप प्लीज वो टॉपिक मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा। कहां शेयर करेंगे? अगेन ऑन माई इंस्टाग्राम @IMCACS Anshul, और in the comment section in the YouTube, और connect to me on Facebook और Twitter। हैशटैग यूज करना ना भूलेगा, हैशटैग हमारी आदत है, इसको यूज करना है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे कोई सब्जेक्ट कहते हैं कि सर इस सब्जेक्ट पे आप बात कीजिए, इस सब्जेक्ट पे हमें गाइड कीजिए, इस सब्जेक्ट पे हमें एक आगे का डायरेक्शन दिखाइए, आई विल सर्टनली डू दैट। सो पेपर नंबर 1 इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। पेपर नंबर 2 यू कैन सी ओवर हियर इज बिजनेस लॉ, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। सो ये दूसरा पेपर है, 100 मार्क का पेपर है और सब्जेक्टिव पेपर है। जैसा मैंने कहा सब्जेक्टिव है, मतलब यहां पे भी आंसर्स आपको लिखना पड़ता है और इस आंसर के लिए भी आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। तो ये पहले दोनों पेपर जो सब्जेक्टिव पेपर है, इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का और ये 3 आवर्स का राइटिंग टाइम है। इसके अलावा आपको 15 मिनट और दिए जाते हैं फॉर रीडिंग। सो कुल मिला के पेपर होता है 3 आवर्स 15 मिनट्स का। पेपर नंबर 3 इज मैथमेटिक्स। वेल रियली स्पीकिंग वो सारे स्टूडेंट जो मेरी तरह मतलब जिनको मैथ्स से डर लगता है, आपको कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। पेपर नंबर 3 में 1 नहीं 2 नहीं 3 सब्जेक्ट्स हैं। 40 मार्क्स के लिए मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स के लिए स्टैटिस्टिक्स और 20 मार्क्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग। मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो भी 60 मार्क का सिलेबस ऐसा है जो आप टैकल कर सकते हैं, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। और वैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की भी बात करूं दोस्तों, तो पूरा मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है। कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम समझ सकते हैं, लाइक रेशियो एंड प्रपोर्शन, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। माना कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं जैसे डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, मुझे डिफिकल्ट लगता है। अगेन आई एम टेलिंग, आई एम अ मैथमेटिक्स फोबिया काइंड ऑफ अ पर्सन। सो इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी, अगर आपका कॉमर्स सेलेक्ट करने का रीजन ही ये है कि आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, तो मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं, डरो मत, लड़ो, आगे बढ़ो। 40 मार्क के सब्जेक्ट में इतनी ताकत नहीं है कि बाकी 360 मार्क के सब्जेक्ट को वो ओवरराइड कर सके।
तो बाकी चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, स्टैटिस्टिक्स पे वर्क करो, एलआर पे वर्क करो। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं कह रहा हूं पूरा छोड़ के, और जैसा मैं कह रहा हूं अप्रोच करो पॉजिटिवली, बहुत सारी चीजें आप मैनेज कर लोगे, कर सकोगे। तो ये चीज का रखना है ध्यान। दैट इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पेपर, 2 घंटे का एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, जहां 100 मार्क के लिए 100 एमसीक्यूज आते हैं, 1 मार्क ईच एमसीक्यू। एंड लास्ट पेपर, पेपर नंबर 4 इज इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सो इकोनॉमिक्स के अंदर यहां पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल द थ्योरीज, डिमांड, सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्शन कर्व, ये सारी चीजें कॉमर्स के बच्चों ने कहीं ना कहीं 11th या 12th में पढ़ी होती है, वो ही सारी चीजें आपको यहां पढ़ना है। और इसके साथ में एक और सब्जेक्ट है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, विच इज वेरी सिमिलर टू अ सब्जेक्ट नोन एज बीएसटी ऑफ सीबीएसई। बीएसटी का फुल फॉर्म है बिजनेस स्टडीज, जिसको किसी किसी स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, आपको बताता है बिजनेस क्या होता है, रियल लाइफ कंपनीज के बारे में आपको यहां पढ़ना होता है, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, रिलायंस हो, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी यहां करना होता है। और ये भी जो सब्जेक्ट है, ये टोटल सब्जेक्ट है, 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट है, जहां पे 100 मार्क के लिए 100 एमसीक्यूज आते हैं। सो आप यहां देख रहे हैं टोटल 4 पेपर से ये कोर्स बनता है, 400 मार्क्स की एग्जाम होती है, और ये जो चारों पेपर है ये अल्टरनेट डे कंडक्ट होता है। दोस्तों जनरली सीए फाउंडेशन की एग्जाम स्टार्ट होती है आइदर 10th मई और 10th ऑफ नवंबर, 10th या 11th, और जो पेपर्स होते हैं वो अल्टरनेट डेज होते हैं। तो अगर एग्जाम 10th को स्टार्ट हो रही है तो अकाउंट्स 10th को होगा, लॉ 12th, मैथमेटिक्स उसके बाद में 14th एंड इकोनॉमिक्स विल बी 16th। अगर वो 11 से स्टार्ट होता है तो इट विल बी 11, 13, 15th एंड ऑब्वियसली 17th। सो दैट इज हाउ द एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड ओवर द स्पैन ऑफ अ वीक विद ब्रेक ऑन अल्टरनेट डेज। 2 objective papers have 100 MCQs each and they are for 2 hours, जिसमें कोई रीडिंग टाइम नहीं होता है। सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं 3 घंटे के, जिसमें एडिशनल 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या है, What is the passing criteria? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझना कि सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। वेल इंटरमीडिएट का भी समझेंगे, कल का हमारा सेशन वही है, मैं आपको इंटरमीडिएट के बारे में भी बताऊंगा। मतलब सीए कोर्स करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन प्राइमरीली फाउंडेशन और इंटर के बेसिस पे लेना चाहिए, फाइनल के बेसिस पे नहीं। जो बच्चा फाउंडेशन इंटर कर लेता है ना, वो फाइनल निकल जाता है, समझ में आ रहा है, वो निकल लेता है, अपनी तब तक उतनी मैच्योरिटी आ जाती है। तो मैं अभी आपको ये जो सीरीज चल रही है, जो रोज हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, इसमें मैं आपको फाउंडेशन और इंटर के बारे में बताऊंगा। तो आज हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन के बारे में और कल हम बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट के बारे में। दोस्तों पासिंग क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको ये एग्जाम को पास करने के लिए सब्जेक्ट वाइज मिनिमम 14% मार्क्स लाना है और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब सिंपल है कि हर पेपर में आपको कम से कम 100 में से 40 मार्क्स मिलने चाहिए। यू शुड गेट मिनिमम 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन एवरी पेपर। एंड नॉट ओनली दिस, योर टोटल, आपकी टोटल जो है वो भी कम से कम 200 होना चाहिए। मतलब 50% ऑफ 400 इज इक्वल टू 200। तो क्या मतलब है इसका, समझते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे 40 मार्क्स लाना है हर पेपर में, तो चारों पेपर का टोटल होता है 40 40 40 40 160, रिजल्ट आएगा फेल। क्यों आएगा फेल? इवन दो ही पास्ड इन एवरी सब्जेक्ट बट इज एग्रीगेट इज लेस देन 250%, सो रिजल्ट इज फेल। अब दूसरा बच्चा समझना क्या करता है, वो अकाउंट्स में 70 लाता है, लाना ही है, मेरा सब्जेक्ट है तो लाना ही है, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं यार मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो। विश्वास नहीं है तो चैनल को स्क्रॉल डाउन करो और वीडियोस देखो, ठीक है। अकाउंट्स में 70 मिल रहा है, उसको लॉ में 60 मिल रहा है, उसको मैथ्स में, मेरे जैसा बच्चा है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैथ्स में 30 मार्क्स मिल रहा है और इकोनॉमिक्स में 40। आई होप यू अंडरस्टूड क्या कहा मैंने। 70 प्लस 60 दैट बिकम्स 130 प्लस 30 in maths 160 प्लस 40 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दैट बिकम्स एग्जैक्ट 200। अब सोचो ये बच्चे का रिजल्ट क्या लगेगा, इसका रिजल्ट होगा फेल। पर सर 200 मार्क मिल गए ना, फिर क्यों फेल? क्योंकि सब्जेक्ट वाइज क्या है, 40% पासिंग है और उसको यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट में 40 से कम है क्या? आंसर है हाँ। मैथ्स में उसको 30 मार्क्स मिले, चाहिए थे 40, चाहिए थे 30 मार्क और चाहिए थे 40 मार्क और मिले कितने? 30 मार्क। तो रिजल्ट क्या आ गया? फेल। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें भूल जाओ कि 40% कुछ है, एक ही चीज दिमाग में रखो कि पासिंग क्राइटेरिया है कि मुझे हर सब्जेक्ट में कम से कम कितने मार्क्स मिलने चाहिए?
50 मार्क्स मिलने चाहिए। ये एक टारगेट अपने माइंड में सेट करना। और वैसे भी दोस्तों बचपन से कभी हमने सोचा नहीं था कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में हम सिर्फ 40 या 50 लाएंगे। सो टारगेट्स अपने हाई रखो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज नेगेटिव मार्किंग। जो पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स है, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। इसका मतलब है अगर आप कोई एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं वो सही है, यू गेट +1। अगर अटेम्प्ट करते हैं और गलत होता है तो योर 0.25 मार्क्स आर डिडक्टेड। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझ रहे, और 1 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन गलत है, आपका रिजल्ट होगा 0। कैसे आया ये? जो 1 क्वेश्चन सही है उसका मिलेगा आपको +1, और जो 4 क्वेश्चंस गलत है उसका 0.25 के वजह हिसाब से आपका डिडक्ट होगा -1। सो रिजल्ट विल बी 0। तो यहां समझना ये जरूरी है कि आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अब मैं यहां पे आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये एक जवाब होगा उन सभी लोगों को जो आपको डिस्करेज कर रहे हैं सीए करने से। मतलब मैं मेरा एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि किसी के भी पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं यार मुझे सीए करना है, तो बहुत कम लोग हैं जो आपको मतलब एंकरेज करते हैं। ज्यादातर लोग डिस्करेज करते हैं, नहीं भाई सीए मत करो। क्यों मत करो? रिजल्ट बहुत कम लगता है, 2% 3% रिजल्ट लगता है। तो ये मैं जवाब लेके आया हूं उन सभी लोगों के लिए, और आप लोगों के दिमाग से गलतफहमी दूर करने में आया हूं। जो लोग कहते हैं सीए का रिजल्ट 2% 3% लगता है, ये है सीए सीपीटी का पिछले 10 साल का रिजल्ट। अब ये सीपीटी होता क्या, थोड़ा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। हर साल 1 जुलाई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। क्यों ना करें? अरे इस डिग्री के लिए इतना खून पसीना बहा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सीए डे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों ये वो दिन है जिस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम है द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, और इस एक्ट के अंडर हमारी इंस्टीट्यूट बनी थी और हमें फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला था एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हर साल 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं एज सीए डे। सो ऐसा ही एक साल था 2017 1 जुलाई 2017, जब हमारी इंस्टीट्यूट ने सीए डे के दिन चीफ गेस्ट के फॉर्म में बुलाया हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी को, और मोदी जी ने उस दिन सीए का नया सिलेबस लॉन्च किया। उससे पहले जो सिलेबस था उसका नाम था सीपीटी, और उसके बाद जो सिलेबस आया जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है सीए फाउंडेशन। सो सीपीटी का फुल फॉर्म था कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये सीए फाउंडेशन की जगह पुरानी एग्जाम्स हुआ करती थी, और ये एग्जाम 2006 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और 2019 की लास्ट एग्जाम थी, जून 2019 आप यहां देख सकते हैं। अब ये उस एग्जाम का रिजल्ट है, आप यहां देख सकते हो। 10-11 सालों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, दिसंबर 2014 में आप देख रहे हो, एक बार ऐसा हुआ है जब रिजल्ट 25% से कम है। इसके अलावा हर एग्जाम में रिजल्ट 25% के ऊपर है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑफिशियल डेटा है आईसीएआई का, आप चेक कर लो। इन एवरी अटेम्प्ट रिजल्ट इज अबाउट 25%, और एक अटेम्प्ट तो आप देख रहे हो, हाईएस्ट रिजल्ट देखिए 46.44%, इतना रिजल्ट लगा है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, इसके पीछे कुछ तो है। कौन कहता है सीए का रिजल्ट 2% आता है, 4%? मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं, क्यों बच्चों को मिसगाइड करना है? अरे कहते हैं ना, अ पैट ऑन अ बैट वर्क्स वेरी, अ पैट ऑन अ बैक really encourages a person to do something much more than what he can do. अरे किसी को एंकरेज तो करके देखो, किसी का प्रोत्साहन तो बढ़ा के देखो, फिर पता चलेगा क्या होता है, कैसे होता है। आपको मैं उन सभी लोगों को जवाब देना चाहता हूं, और आप लोगों को कह रहा हूं, मेरे सारे दोस्त, आप यंग इंडिया हो, आप यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, अपने दिमाग से सबसे पहले गलतफहमी निकालो। एंटीवायरस इंस्टॉल करो अपने दिमाग में, सारे वायरसेस को निकालो, गलतफहमी को निकालो। सर सही जवाब कहां मिलेगा? मैं हूं ना आपके सामने, मुझसे पूछो, कनेक्ट करो मुझसे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, मैं आपको जवाब दूंगा इन सब चीजों का। कमेंट करो यहाँ पे, मैं आपको जवाब दूंगा। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने। सिर्फ इतना ही नहीं, सीए फाउंडेशन की एग्जाम जब आई, सीए फाउंडेशन की एग्जाम कब आई? मई 2018 में। हाँ दोस्तों, अभी तक 4 एग्जाम्स हो चुकी है, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19। मतलब सीपीटी 2 बार होती थी साल में, जून और दिसंबर में, और फाउंडेशन भी 2 बार होती है, लेकिन मई और नवंबर में। और ये चारों अटेम्प्ट्स का रिजल्ट आपके सामने, एक्चुअल रिजल्ट की बात कर रहा हूं जो सीए इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया आपके सामने।
मई 2020 की एग्जामिनेशन अनाउंस्ड थी, बट कोरोना के वजह से वो एग्जामिनेशन अभी पोस्टपोन हो गई है अगस्त 2020 में, और अभी तक कोई अपडेट्स नहीं है कि वो एग्जाम होगी या नहीं होगी। पर मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा जो नवंबर 2020 के लिए टारगेट कर रहे हैं, किस भरोसे बैठना है भाई, हमें तो पढ़ना है, हमें तो मेहनत करनी है, जल्दी से जल्दी करनी है मेहनत। कब से करनी है ये देखो मेरे ऊपर यहां लिखा है, मैंने क्या लिखा है, वी विल बी सून स्टार्टिंग विद द रेगुलर बैचेस फॉर सीए फाउंडेशन नवंबर 20 एग्जाम। कहां पे, यहीं पे इसी यूट्यूब चैनल पे, कोई फीस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहां आने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए इसी चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाओ और सब्सक्राइब करो, पहले जाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, फैलाइए, क्योंकि आप गलतफहमी नहीं फैला रहे, लेकिन अगर आप किसी की गलतफहमी दूर कर रहे हैं तो भी ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। सो प्लीज इस मिशन को ज्वाइन कीजिए। लाइव डेली सीए लाइव डेली, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये हैशटैग। हैशटैग नहीं है, आदत है हमारी, इस आदत को हमें फॉलो करना। मैं फिर से कह रहा हूं, अपने आसपास लोगों की गलतफहमी हटाइए, समझाइए उन्हें, बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कंपेल नहीं कर रहा हूं सीए करो, मैं कह रहा हूं इंफॉर्मेशन तो लो, सही इंफॉर्मेशन तो लो, और ये देखिए इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो नवंबर 2020 का रिजल्ट क्या लगेगा वो हम देखेंगे, पर मैं कह रहा हूं इंडिया का कुछ भी रिजल्ट क्यों ना हो, हमारा रिजल्ट तो पूरी तरह हमारे मेहनत पे ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आई थिंक मैंने आपको आज सब कुछ सीए फाउंडेशन के बारे में बताया, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आपको यहाँ फाउंडेशन के बारे में दिया है। फिर से कहना चाह रहा हूं, इस एनालिसिस को देखो, समझो, यूज करो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, पेरेंट्स को कह रहा हूं बच्चों के साथ बैठो, वार्तालाप करो, उनसे डिस्कशन करो, बात करो, क्योंकि बच्चे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत एक्सपोजर होता है, बहुत लोग डंप करते हैं उनके माइंड में, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। समझो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडिया में एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 0%। इंडिया में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं है जो खाली बैठा है, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास काम है। हाँ, अगर कोई इच्छा से खाली बैठा है तो अलग बात है, मतलब दिस इज अ प्रोफेशन वेयर देयर इज 100% एम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत आज़ादी देता है प्रोफेशन आपको। तो मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि मैं आगे के 2-3 दिन और इसी सब्जेक्ट पे आपके सामने अलग अलग वीडियोस लेके आऊंगा, बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको एक सोचा समझा डिसीजन लेना है, पूरे कोर्स को समझना है, पूरे मैकेनिज्म को समझना है, सारी चीजों को समझना है, और उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप किस घर में बॉर्न हुए हैं ये आपके हाथ में नहीं है। आप रूरल एरिया में बॉर्न हुए हैं, आप अर्बन में बॉर्न हुए हैं, आप इंडिया के बाहर बॉर्न हुए हैं, आपके हाथ में नहीं था, आपको चॉइस नहीं मिली थी। आप किसी गरीब के घर में हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली में हुए हैं, या बिजनेस फैमिली में हुए हैं। आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, रीजनल लैंग्वेज में हुई है, सेमी इंग्लिश में हुई है, इंग्लिश में हुई है। आप टॉपर रहे, डफर रहे, ये आपके हाथ में नहीं था, नहीं था, नहीं था, हो गया, पास था, खत्म। बट फ्यूचर तो आपके हाथ में है। कोशिश करने से नहीं डरना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस शायद भगवान ने सबको कम ज्यादा दी होती है, पर मेहनत के लिए भगवान कभी भेदभाव नहीं कर सकता, ये चीज समझना है। मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये चीज समझना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार वो फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना कभी ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह चीज समझना है। आपको अपनी तरफ से मेहनत करना। मैं क्या कह रहा हूं, पास्ट जैसा था भूल जाओ, फ्यूचर कैसा होगा ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। प्रेमा की स्टोरी मैंने आपको बताई थी पहले सेशन में। ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी आज एक इस लेवल पे पहुंच चुकी है। आप सोचिए, पूरे फैमिली का टर्न अराउंड हो गया, पूरी फैमिली का बैकग्राउंड चेंज हो गया, पूरी सिचुएशन चेंज हो गई। आप वो चेंज का कारण बन सकते हैं, आप वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, लेक्चर को, आज के वीडियो को मैं करने से पहले, कंक्लूड करने से पहले, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स यू ऑल फॉर द कमेंट्स ऑफ द लास्ट वीडियो। मैं वो कुछ कमेंट्स और उनके कुछ रिप्लाईज यहाँ देना चाहूँगा। मेरे टीम ने दिए हैं, बट स्टिल
देव विश्वकर्मा आपने लिखा है, थैंक यू सर, माई सिस्टर्स ड्रीम कैन कम ट्रू बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच देव फॉर कमेंटिंग, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जरूर आपकी सिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, और आपके जैसा ब्रदर हो, सपोर्ट हो तो जरूर होगा। मैं मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, जुड़िए रहिएगा हमसे। उत्तम सिंह भदौरिया जी कहते हैं, सर आई एम गेटिंग एडमिशन इन बीटेक फर्स्ट ईयर, प्लीज टेल मी कैन आई डू सीए अलॉन्ग विथ बीटेक। ओके, वैसे तो मैंने जनरल एक्सप्लेन किया, बट फिर भी स्पेसिफिकली मैं करना चाहता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इस कोर्स की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपको कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, आपके लिए दरवाजे बिल्कुल खुले हैं। और मैं आपको उत्तम जी बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं कि एक साइंस के बंदे ने अगर कॉमर्स के बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपका वन सिंगल लाइन में जवाब है हाँ, आप बिल्कुल सीए कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं कि यू आर टेकिंग एडमिशन इन बीटेक फर्स्ट ईयर, आप नवंबर 2020 एग्जाम के लिए एलिजिबल है, आप 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहूंगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि बीटेक की भी पढ़ाई करनी है और सीए की भी पढ़ाई करनी है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, पर मेहनत अगर करने को तैयार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अमोल जी यादव कहते हैं, टाइम पास मत करो, पढ़ो, हमको पढ़ना है। अमोल जी थैंक यू वेरी मच, सबसे पहले आपने ये कमेंट लिखा। दूसरी चीज, मैं यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन देने आ रहा हूँ, इंटरेक्शन करने आ रहा हूँ बच्चों से। अगर आपका इसमें टाइम पास होता है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा बेटर यू गो एंड स्टडी। बट ठीक है, ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम कुछ बनाए स्ट्रैटेजी, और फिर हम ले कोई सोचा समझा डिसीजन। मनीषा जी चौधरी लिखते हैं, सर कैन आई ज्वाइन अन अकेडमी प्लस फॉर सीए फाउंडेशन 2021 मींस व्हेन द बैचेस विल स्टार्ट फॉर 2021। अन अकेडमी प्लस की सबसे खास बात यह है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म पैकेजेस हैं, जो है 1 ईयर और 2 ईयर का, स्पेशली आई वुड लाइक टू पिच फॉर 2 इयर्स पैकेज, वो बहुत अच्छा होता है। जहां आपको सीए इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन नहीं देगा जब तक आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है, पर आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप 11th में हो, 12th में हो, तो आप अभी भी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। आप अन अकेडमी का लॉन्ग टर्म पैकेज ले सकते हो जो बहुत ही रीजनेबल है। मतलब आप अगर अपने आसपास में जाके कोई सीए अकेडमी की फीस चेकआउट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा होती है, और उतनी फीस में अन अकेडमी आपको फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट दोनों की वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, बहुत कम रेट में दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं मनीषा जी, मैं आपको यहां और कहना चाहूंगा, कुछ ही दिनों में हम हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के बैचेस अनाउंस करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। मैं मेरी तरफ से अपने सारे रेगुलर स्टूडेंट को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करूंगा एज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। वो सारे स्टूडेंट जो अन अकेडमी प्लस खरीदना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म पैकेजेस फॉर 1 and 2 ईयर, मैं आप लोगों को स्पेशल अपने तरफ से डिस्काउंट दूंगा। बट आप मुझसे जुड़े रहिए, आप मुझसे कनेक्ट होइए, तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। प्रीति कुमार कहती है, सर सारे सब्जेक्ट के क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? थैंक्स प्रीति फॉर मैसेजिंग। सारे सब्जेक्ट के क्लासेस होंगे, चारों सब्जेक्ट के क्लासेस होंगे। विल ब्रिंग टॉप ऑफ द एजुकेटर्स ऑन बोर्ड, और सिर्फ टॉप ऑफ द एजुकेटर्स नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स आएंगे। यूट्यूब पे यहीं पे आएंगे, प्लस अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे भी आएंगे। जैसा मैंने कहा है, वी विल बी अनाउंसिंग सून, जल्दी हम ये अनाउंसमेंट करेंगे, जुड़े रहिए। निश्चय जी लिखते हैं, सर आपकी एज कितनी है? थैंक यू निश्चय फॉर आस्किंग दैट। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जुड़े रहिए मुझसे, कनेक्टेड रहिए और बिताइए थोड़ा समय हमारे साथ, सब कुछ आप जान जाएंगे। हर्ष जैन लिखते हैं, सर सीए फाउंडेशन के लिए नवंबर तक सारे पेपर्स की तैयारी हो जाएगी? सर क्योंकि कोचिंग के लिए कोई तारीख नहीं है, सर आप सारी तैयारी करवा देना प्लीज। श्योर, जैसा मैंने आपसे कहा है 10th या 11th नवंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी, तो हम बैचेस इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि अप्रोप्रिएट टाइम तक सिलेबस भी खत्म होगा, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हम रिविजन्स भी लेने वाले हैं आपकी। निश्चय लिखता है, सर ये कोर्स पेड होगा या फ्री? निश्चय, यहाँ पे यूट्यूब पे जो क्लासेस होगी वो पूरी तरह फ्री होगी, लेकिन आप पर्सनल डाउट सॉल्विंग चाहते हैं, टीचर से पर्सनल इंटरेक्शन चाहते हैं और कुछ एडेड बेनिफिट्स और एडवांटेज चाहते हैं, सो यू विल हैव टू टेक अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मतलब एक फार्मर का घर का फैमिली मेंबर भी उसे अफोर्ड कर सकता है, इतना अफोर्डेबल है। जो भी चार्ज कर रहे हैं वो सिर्फ नॉमिनल अमाउंट है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द स्पैम एंड एनी काइंड ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। और मैं आपको मेरी तरफ से कुछ एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, लेकिन मुझसे जुड़ना पड़ेगा, आपको जुड़े रहना होगा।
बाबुली मोहंता कहते हैं थैंक यू सो मच सर, आई एम अ बैंक एस्पायरेंट, हाउ कैन आई स्टडी सीए। एज आई हैव टोल्ड यू, आप कोई भी फील्ड से हैं, कोई भी कोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमारे साथ सीए फाउंडेशन से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मेहनत करने की तैयारी चाहिए। अगर आप जॉब के साथ काम कर रहे हैं तो आपको पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा। शिवांश अरोड़ा कहते हैं ऑसम प्रेजेंटेशन स्किल सर, थैंक यू सो मच शिवांश। एंड आई एम टेलिंग यू, कुछ गॉड गिफ्ट होती है, कुछ जेनेटिक्स होता है, पेरेंट्स से आते हैं, और कुछ आपको इस दुनिया में आके कमाना पड़ता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 थिंग्स। निर्भय लिखता है सर, विल अनअकैडमी इंट्रोड्यूस स्कॉलरशिप एग्जाम फॉर सीए एग्जाम्स ऑल्सो, प्लीज रिप्लाई। We are making all the classes free on YouTube. That itself is a scholarship. There is no separate scholarship plan as of now. Sneha लिखते हैं CA is my dream. So thank you so much sir for sharing CA relating information. Sneha, thank you so much. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सपने को साकार कर सकूं। हम साथ में मिलेंगे, काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम बच्चों के लिए यहाँ पे रहे। और प्रीति लिखती है सर, आई एम अ बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में भी CA कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली प्रीति, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप सेकंड ईयर में हो, मतलब आप 12th ऑलरेडी पास कर चुके हो। आपको सिर्फ 30 जून से सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करना है, नवंबर 2020 की एग्जामिनेशन को टारगेट करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस के साथ, उनके रिप्लाई के साथ आज का सेशन मैं करना चाहूंगा कंक्लूड। फिर से टेक्निकल एरर्स और देरी से मिलने के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। कल फिर से मुलाकात होगी 11 बजे आपके साथ, और यहां मैं आपको गाइड करूंगा अबाउट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। सीए का डिसीजन तब तक मत लेना जब तक फाउंडेशन और इंटर दोनों के बारे में पता ना हो। फाइनल को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं तो मेरे टॉपिक्स पे आपसे मिलूंगा, बात करूंगा, लेकिन आपके माइंड में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं आपसे डिस्कशन करूं, तो प्लीज मुझे पिंग करना ना भूलें। मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में, तब तक कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।